कल तक श्री भागवत महापुराण का चिंतन षष्ठम स्कंद तक पहुंचा था। सातवें स्कंद में श्री परीक्षित जी ने पूछा कि प्रभु आपने भगवान के स्वभाव के बारे में बताया कि भगवान का स्वभाव तो सबके लिए समान है, फिर भगवान के भाव में भेद क्यों दिखाई देता है? देवताओं की रक्षा करते हैं और राक्षसों को मार देते हैं, कारण क्या? तो शुकदेव जी महाराज मुस्कुराने लगे। कहा क्रिया में भेद हो सकता है, पर भाव क्या है? भाव में निरंतर प्रभु की करुणा है, कृपा है। तो कहने लगे कैसे? कहा घर पे दो बालक रहते हैं, एक है समझदार और एक है नासमझ। अब एक दिन नासमझ बेटे के पेट में दर्द हो गया। अब बहुत दर्द है, चिल्ला रहा है, क्या चाहिए? दर्द है और इच्छा क्या है? समोसा खाना है। अब दर्द भी है और समोसा भी खाना है। अब माता को पता है अगर इसे समोसा दूंगी तो क्या होगा? दर्द इसका बढ़ जाएगा। और एक बालक शांति से बैठा है, उसे क्या दे दिया? समोसा दे दिया। अब जो उदंड है वो क्या करता है? किससे समोसा मांग रहा है? अपने भाई से। अब माता ने किसको मारा? जो उदंड था, जिसको नहीं दिया उसको ही मार पड़ी। तो बेटा पूछता है मुझे मार रहे भी हो और समोसा भी नहीं दे रही हो। तो माता ने क्या कहा? कहा इसमें भी भलाई है। कहा क्या भलाई है? कहा तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, समोसा खाओगे तो क्या होगा? दर्द बढ़ जाएगा। कहा तुम्हें दवाई खानी है। अब माता ने उससे समोसा लेके क्या दे दी? दवाई। कहा आप किसी से भी पूछो कि अगर माता ने उसे समोसा नहीं दिया, सही किया या गलत किया, तो सब लोग क्या कहेंगे? सही किया। कहा भगवान भी माता के समान है। देवता लोग क्या हैं? समझदार बालक हैं भगवान के। और राक्षस लोग क्या हैं? उदंड बालक हैं। अब भगवान क्या करते हैं? अगर उन्हें सजा भी देते हैं तो किस लिए? अपनी कृपामयी दृष्टि के लिए। दोनों बालक समान हैं। तो परीक्षित जी पूछने लगे किस प्रकार ऐसा किया जाता है? कहा यह तो तुम्हारे परिवार में ही हुआ था। कहा कब? कहा भगवान कृष्ण को श्री युधिष्ठिर जी ने राज सूर्य यज्ञ में बुलाया था। अब वहाँ चर्चा होने लगी कि सर्वप्रथम पूजा किसकी की जाए। कहा तुम्हारे पितामह थे सहदेव जी, उन्होंने क्या कहा? सर्वप्रथम पूजा किसकी की जाएगी? भगवान श्री कृष्ण की। भीष्म जी ने भी यही कहा, सबने यही बात कही। कहा उस समय राजा शिशुपाल आया हुआ था। शिशुपाल ने विरोध किया किसका? भगवान श्री कृष्ण का। कहा ऐसे कैसे? ये तो ग्वालिया है, 4 दिन पहले तो ये गैया चराता था, आज इसकी क्या की जा रही है? प्रथम पूजा। ये हमें स्वीकार नहीं है। कहते हैं गालियां देता रहा भगवान कृष्ण को, अनाप शनाप कहता रहा, तुम्हारी माँ नहीं है, पिता नहीं है, माता पिता ने तुम्हें त्याग दिया था, तुम ग्वाल बन के रहे, पढ़े लिखे नहीं हो, बहुत शब्द कहे। और भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे थे? आंगुलियों पे गिन रहे थे, 1 2 3 4 5। भीष्म जी ने कहा महाराज गालियां दे रहा है। भगवान ने हाथ दिखाया, शांत। 75 76 77 गिनते जा रहे हैं। 99 हुई। भगवान कृष्ण ने कहा शिशुपाल रुक जाओ। कहा मुझे रोकते हो? कहा 100 गाली मत देना, अन्यथा क्या होगा? मैं अपना प्रण निभा दूंगा। कहा कौन सा प्रण? कहा तुम्हारी माताजी को वचन दिया था। तुम्हारी माताजी कौन है? मेरी मासी है, बुआ है। कहा जब तुम्हारा जन्म हुआ था
तुम्हारे 4 हाथ थे और आकाशवाणी हुई, जिसके गोदी में जाते ही शिशुपाल के 2 हाथ गायब हो जाएंगे, उसी के द्वारा क्या होगा, इसका वध होगा। तो हंसने लगा, अरे तू कौन होता है मेरा वध करने वाला। पुनः गाली दी तो कितनी हो गई, 100 हो गई। भगवान ने कहा सावधान, इसके बाद मत देना, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। देखो भगवान कितनी बार समझाते हैं, दयालु हैं। हमें कोई एक गाली दे तो क्या हो जाता है, मन विक्षिप्त हो जाता है, परेशान हो जाता है। अब भगवान सारे जगत के नियंता मालिक तब भी सहने को तैयार, क्योंकि उनकी माता ने भगवान से प्रतिज्ञा कराई थी कि तुम शिशुपाल को मारना मत। तो भगवान ने कहा ये तो नियति है, विधान है, इसे तो मैं नहीं टाल सकता, पर मैं इसके 100 अपराध माफ़ करूँगा। इसका मैं क्या देता हूँ, वचन देता हूँ। अब 100 गाली पूरी हुई, भगवान ने सावधान किया, सावधान नहीं हुआ, और उसी समय भगवान ने चक्र से शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। कहते हैं सारी सभा हैरान हो गई। दुष्ट मारा तो गया, पर सबसे अधिक हैरानी क्या हुई, जो शिशुपाल की आत्मा थी ना, वो उसके शरीर से निकलकर भगवान कृष्ण के शरीर में समा गई। इसे कहा जाता है सायुज्य मुक्ति। कहते हैं यह बहुत दुर्लभ मुक्ति होती है। स्वामी सर्वानंद महाराज जी बताते थे 4 प्रकार की मुक्ति में एक मुक्ति मानी जाती है सायुज्य मुक्ति। भगवान के शरीर में हमारा शरीर समा जाए। कहा गया जब इस प्रकार हुआ तो सब हैरान हो गए। तो अब युधिष्ठिर जी पूछते हैं नारद जी से, कहा ये है तो राक्षस, इसको तो नरकों में जाना चाहिए था, पर क्या कारण है, इसे क्या प्राप्त हुआ, मुक्ति प्राप्त हो गई। तो भगवान नारद जी युधिष्ठिर का यह सवाल सुनकर कहने लगे, अरे ये पूर्व जन्म में पार्षद थे, इनको 3 जन्म लेने थे। किस रूप में, राक्षसों के रूप में। पहले जन्म में क्या बने, हिरण्याकश्यप। दूसरे जन्म में क्या बने, रावण। तीसरे जन्म में क्या बना है, शिशुपाल। का इस जन्म में भगवान ने इसे मार के क्या कर दिया है, मुक्त कर दिया है। जब इस प्रकार जन्म की कथा कही ना, तो सुखदेव महाराज जी कहते हैं, महाराज जी आपने हिरण्याकश्यप के भाई की तो कथा कह दी, पर हिरण्याकश्यप का कुछ बताया ही नहीं। तो सुखदेव महाराज जी हंसने लगे, कहा तुम बहुत विद्वान हो, एक कथा पूरी होती नहीं, दूसरे के लिए क्या करते हो, पूछ लेते हो। और यहाँ पे क्या होता है, एक कथा करो, दूसरी कथा में नींद आती है ना, होता है जिसका भाव जैसा। तो अब कहने लगे महाराज जी हिरण्याकश्यप के बारे में बताओ क्या है। तो हिरण्याकश्यप के बारे में कहने लगे, का हिरण्याक्ष का मैंने वर्णन कर चुका हूँ। हिरण्याक्ष को किसने मारा था, वराह भगवान ने। कहा भाई का मृत्यु हो गई, तो हिरण्याकश्यप को क्या हुआ, मन में विषाद हो गया कि किसने मारा है, नारायण ने मेरे भाई को मार दिया है। अब उस नारायण से विरोध करने के लिए वो जंगलों में चला गया तपस्या करने। बड़ी घनघोर तपस्या की, ऐसी तपस्या की कि ब्रह्मा जी राजी हो गए। और ब्रह्मा जी प्रकट होकर आए, कहने लगे वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो हिरण्याकश्यप ने क्या वरदान मांगा, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना 12 महीनों में मरूं, ना किसी जानवर से मरूं ना इंसान से मरूं, ना ब्रह्मा जी द्वारा रचित किसी सृष्टि के किसी प्राणी से मरूं, ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं। इस प्रकार बहुत से वरदान मांग लिए। अब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर सारे वरदान दे दिए। अब आया अपने राज्य में, तो क्या करने लगा, अपने राज्य में अपने अनुसार प्रजा को कहने लगा दुनिया में कोई भी भगवान नहीं है, किसकी पूजा करो, मेरी पूजा करो। अब उसी हिरण्याकश्यप के 3 पुत्र थे,
जिन्हें मार दिया गया था देवों के द्वारा। अब चौथा पुत्र हुआ प्रहलाद। जब हिरण्याकश्यप जा रहा था तपस्या करने, तो इंद्र को पता चल गया कि इसकी जो धर्म पत्नी है कयाधु क्या है, गर्भवती है। तो कयाधु का इंद्र जी ने अपहरण कर लिया। अब मार्ग में लेकर जा रहे थे तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने इंद्र को बहुत फटकारा, कहा देवता बने हो और किसी की स्त्री का अपहरण कर रहे हो। कहा महाराज जी इसकी गर्भ में जो संतान है वो क्या है। कहा ये राक्षस बनेगी, हमें परेशान करेगी, इसलिए बीज को ही समाप्त करना चाहता हूँ। तब नारद जी कहते हैं तुम्हें पूरा ज्ञान है कि बीज होगा, राक्षस बनेगा। कहा महाराज जी अब जो सुना है फल का जो बीज होता है वैसा ही फल क्या होता है, प्राप्त होता है। कहा नहीं ये तुम्हारा अज्ञान है, इसे छोड़ दो। इसका जो बालक होगा वो हरि भक्त होगा। इस भक्त के कारण ही तुम सबको क्या मिलेगी, मुक्ति प्राप्त होगी। अब नारद जी के कहने पर कयाधु जी को छोड़ दिया। अब उनकी धर्म पत्नी को नारद जी अपने आश्रम पर ले आए। अब गर्भ में बालक बढ़ रहा था धीरे धीरे प्रहलाद जी। अब नारद जी रोज सत्संग सुनाते थे। और कैसा सत्संग होता था नारद जी का, भक्ति में सत्संग। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। सदा सुख धाम है प्रभु जी का नाम है, सदा सुख धाम है प्रभु जी का नाम है। बोलो प्रेमी प्रेम से करता पूर्ण काम है, बोलो प्रेमी प्रेम से करता पूर्ण काम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम। ओ सदा सुख धाम है प्रभु जी का नाम है, सदा सुख धाम है प्रभु जी का नाम। बोलो प्रेमी प्रेम से करता पूर्ण काम है, बोलो प्रेमी प्रेम से करता पूर्ण काम। अब कयाधु जी को सिखाया चिंता मत करो, परमात्मा के भरोसे रहो, सब भला होगा। अब प्रहलाद जी का जन्म हुआ, गुरु जी कौन बन गए, नारद जी, और विश्वास अडिग करा दिया, पक्का करा दिया। कहा भगवान के भरोसे रहना, विश्वास को हिलाना मत। अब हिरण्याकश्यप आए तपस्या करके, अपनी धर्मपत्नी जी को बुलाया। अब धर्मपत्नी आ गई। अब प्रहलाद जी छोटे थे, पिता ने कहा हम भगवान हैं, हमारी साधना करो। अब बालक को जैसा सिखाया जाए वैसा ही सीख जाता है, मन में विश्वास पक्का हो गया, मेरे पिता भगवान हैं। एक दिन प्रहलाद जी कहीं से जा रहे थे, ये महापुरुष कथा कहते हैं। जा रहे थे तो देखते हैं एक कुम्हार रो रहा है। उस कुम्हार को रोता देख प्रहलाद जी पूछते हैं क्या हुआ। कहा आज मटके सेक रहा था ना, तो एक मटके में बिल्ली के बच्चे रह गए हैं। कहा तो, कहा अब वो जल जाएंगे, आग लगा दी है मैंने। कहा रोने की क्या बात है, मेरे पिताजी को प्रार्थना करो, क्या करेंगे, उन्हें बचा लेंगे। तो कुम्हार कहता है तुम्हारे पिताजी भगवान नहीं हैं। भगवान कौन है, प्रभु श्री राम हैं, नारायण हैं, मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ। तो प्रहलाद जी कहने लगे अरे मेरे पिताजी भगवान हैं, वो इन्हें बचाने आएंगे। तो वो कुम्हार कहता है तुम्हारे पिता को तो पता ही नहीं है कि मटके में क्या पड़े हैं, बच्चे पड़े हैं। प्रहलाद ने कहा ठीक है, आप अपने भगवान को देखो, मैं अपने पिताजी को देखता हूँ। 7 दिन तक इंतजार करते हैं, फिर निश्चय हो जाएगा कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है। 7 दिन व्यतीत हुए, आँख शांत हुई,
मटके निकाले गए आग से तो कुम्हार ने प्रहलाद जी को बुलाया। प्रहलाद जी आकर खड़े हो गए। क्या देखते हैं, जैसे ही मटका निकला तो मटके में बिल्ली के बच्चे बिल्कुल सुरक्षित थे। बोल श्री नारायण भगवान की। प्रहलाद जी हैरान, कहा ये कैसे हो सकता है। कहने लगे मेरे पिताजी रात को आकर क्या करके गए होंगे, इनकी रक्षा करके गए होंगे और तुम्हें पता नहीं लग रहा है। कहा पूछ लेना जाके पिताजी से। अब प्रहलाद जी आए अपने पिता के पास, पूछते हैं पिताजी आप कुम्हार के घर गए थे। तो हिरण्याकश्यप तो वैसे ही अभिमानी, कहा कौन कुम्हार। कहा जिसने आग में क्या रखा था, मटका, और उसके मटके में कौन रह गए थे, बिल्ली के बच्चे। आपने ही उनकी सुरक्षा की, रक्षा की। तो हिरण्याकश्यप कहता है मुझे तो ये बात पता ही नहीं है। कहा सच कहिए पिताजी। कहा हकीकत कहते हैं मुझे इस बात की जानकारी है ही नहीं। तो प्रहलाद पूछते हैं, कहते हैं इसका मतलब कि आप भगवान नहीं हो। पहली बार ऐसा बोला पिता के समक्ष और पिता ने धिक्का दे दिया बहुत जोर से। कहा मूर्ख क्या बोलता है, मैं भगवान हूँ सारी सृष्टि का और तू घर पे रहकर मुझे भगवान नहीं मानता है। उसी समय गुरुजी को बुलाया, शुक्राचार्य जी को, और उनके दो पुत्र थे षंड और अर्मक। उन्हें कहा मेरे बेटे को सिखाया जाए कि सृष्टि का भगवान कौन है, मैं ही हूँ। अब वो दोनों लेकर गए, राक्षसों के गुरु थे, अपने विद्यालय में। अब प्रहलाद जी भक्त और विद्यालय में कैसे बालक, सब उदंडी, सब राक्षसों के बच्चे। आप समझ सकते हैं कैसे होंगे। कोई कोई विद्यालय बहुत फेमस हो जाता है उदंडी बालकों के चक्कर में। अब आपको पता चले आपके बच्चे का एडमिशन वहाँ आ गया है तो क्या होगा, आपका हाल ही खराब हो जाएगा। भाई और कहीं मिल नहीं रहा है, यहीं एडमिशन मिला है। ऑप्शन नहीं देखकर भेज तो देंगे, पर जब तक बालक पढ़ेगा तब तक क्या रहेगा, मन में शांति नहीं रहेगी। अब कयाधु जी तो भक्त थी, उनके मन में चिंता हो गई, प्रहलाद को कहाँ भेज दिया गया है, राक्षसों के बीच में। चिंता होने लगी किस प्रकार मेरा बालक रहेगा, क्या करेगा। अब प्रहलाद जी वहाँ गए, वहाँ सिखाने लगे सब लोग, कहो हिरण्याकश्यप क्या है, भगवान है। और प्रहलाद जी क्या कहने लगे, नारायण भगवान है। अब इस प्रकार बहुत बार सिखाया गया। अब एक दिन हिरण्याकश्यप आ गया स्कूल में, कहने लगा देखूं तो सही। स्कूल में पहुंचा और अपने बेटे को बुलाया, बेटा क्या सीखे हो। कहा बहुत कुछ सीखा हूँ। कहा कुछ बताओ। तो बताने लगे, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कहा बेटा बहुत अच्छा कहा, ये तो नवधा भक्ति के प्रकार हैं। कहा पर किस प्रकार लोग करें, पिता ने पूछा। तो प्रहलाद जी कहते थे ये नौ भक्ति जो नारायण की करता है उसका उद्धार हो जाता है। अब जैसे ऐसे ही कहा, पिताजी को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने दोनों ही शिक्षकों को डांटते हुए कहा इतने समय तक मेरा बच्चा तुम्हारे साथ रहा और तुमने इसे कुछ सिखाया भी नहीं। अब इस प्रकार वहाँ से डांटते चले गए और पिताजी का क्रोध इतना बढ़ गया, कहते हैं होलिका को बुलाया गया। कहने लगे आज का आज मेरे बेटे को अपनी गोदी में उठाकर क्या कर दो, आग लगा दो, तुमको वरदान प्राप्त है। वह चद्दर तुम्हारे ऊपर आ जाएगी और प्रहलाद क्या होगा, जल जाएगा। अब इस प्रकार होलिका आई, गोदी में बिठाया। आपको सबको प्रसंग पता है क्या हुआ, प्रहलाद जी बच गए और होलिका जल गई। अब इस प्रकार एक बार हाथियों के झुंड में फेंक दिया गया। अब हाथी आए प्रहलाद जी को मारने के लिए, बड़े खूंखार हाथी। जैसे ही नज़दीक आए तो एक हाथी ने सूंड में पकड़कर प्रहलाद जी को अपने ऊपर बिठा दिया और सारे शहर में घुमाने लगे। और एक बार भयंकर नाग भेज दिए गए प्रहलाद जी को मारने के लिए। ये सजाएं किसके द्वारा दी जा रही हैं, अपने ही पिता द्वारा। किस लिए, कि बेटा भगवान को भूल जाए। अब हम भी बहुत प्रयास करते हैं, बच्चों को नहीं सिखाते ना भगवान का नाम,
क्या सिखाते हैं? कॉलेज जाना है, पढ़ना है, सब कुछ काम करने हैं, पर जो ईमानदारी से बच्चों को सिखाते हैं कि प्रातःकाल उठना है, थोड़ा भजन सुमरन करना है, ध्यान करना है, वो सब क्या हैं? भगवत भक्त हैं। और जो नहीं सिखाते वो कौन हैं? हम नहीं कहेंगे, हम इस मंच से क्यों कहें भाई किसी को? आप सबको विवेकशील हैं, विद्वान हैं, आप में से कितने लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि एक बार मत्था टेक लिया करो? देखो, मंदिर नहीं जा पाते तो अलग बात है, घर पे ही कह दिया करो। आप अपना फर्ज पूरा करो, आगे उसका काम जाने। पर हम कहने से ही डरते हैं। हमको क्या लगता है, एक बार बोला है, 2 बार बोला है, नहीं मानता है तो छोड़ दें। छोड़ना नहीं है, हमें प्रयास करते रहना है आखिरी तक, जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाए। अब प्रहलाद जी को बहुत सताया गया पिता के द्वारा, पर प्रहलाद जी डरे नहीं। अब स्थिति यहाँ तक आ गई कि एक बार तो गुस्से में आ गए हिरण्याकश्यप और क्या कहने लगे, बता तेरा भगवान कहाँ है? कहने लगे मेरा भगवान सर्वव्यापक है। कहा सब व्यापक है तो कहाँ पर है? कहा सब में, तुझ में, मुझ में, तड़त खम्भ में एको राम समाया जी। अब हिरण्याकश्यप ने एक खम्बा गर्म किया था, सोचा ये प्रहलाद जी को कहूँगा इससे लिपट जाए, और जैसे ही लिपटेगा तो क्या होगा? काम तमाम। अब जैसे ही प्रहलाद जी उधर जाने लगे लिपटने के लिए, तो मन भयभीत हो गया। छोटा बालक है ना, मन में चिंता हो जाती है। कहा लिपट जाऊंगा, कहीं चिंता ना हो जाए, चिपक ना जाऊं। तभी क्या देखते हैं, एक छोटी सी चींटी उस खंबे पर चल रही थी। तो प्रहलाद जी सोचने लगे, इस गरम खंबे पर छोटी सी चींटी चल रही है तो मैं भी इसको हाथ लगा सकता हूँ। ऐसा सोचकर हाथ लगा दिया। अब जैसे ही हाथ लगाया तो कुछ भी हुआ ही नहीं। तो पूछता हिरण्याकश्यप कहाँ है भगवान तेरा? तो प्रहलाद जी हंसकर कहते हैं आप में है, मुझ में है, सब में व्यापक है। तो कहता है इस खंबे में है? कहता है खंबे में भी है। तो तलवार निकाल कर क्या किया? हिरण्याकश्यप ने उस खंबे पर प्रहार किया। और सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी क्या कहते हैं, प्रहलाद कर यकीना फिर कट किया हरि को, प्रहलाद कर यकीना फिर कट किया हरि को, कहते हूँ कष्ट ताके, कहते हूँ कष्ट ताके, नरसिंह ने निवारा, कहते हूँ कष्ट ताके, नरसिंह ने निवारा। भगवान पर हमेशा विश्वास कर पियारा, भगवान पर हमेशा विश्वास कर पियारा, निश्चय भला करेगा प्रभु सदा तुम्हारा, निश्चय भला करेगा प्रभु सदा तुम्हारा। जब तलवार चलाई तो तलवार के लगते ही उस खंबे से कौन प्रकट होगा? नरसिंह भगवान की। अब नरसिंह भगवान आए, गोधूली बेला थी, संध्या का समय था, सायंकालीन समय था। हिरण्याकश्यप को उठाया और महल तक घसीटते लेकर आए। सुबह थोड़ा समय हो जाए इस प्रकार से लेकर आए और हिरण्याकश्यप को सुला दिया अपने जांघों पर। और जैसे ही मारने लगे तो हिरण्याकश्यप से पूछते हैं तूने जो जो वरदान मांगे थे सारे वरदान तेरे क्या हैं? सिद्ध हो रहे हैं। कहने लगा मैंने कहा था ना रात को मरूँ ना दिन को। कहा देखो सायंकाल का समय है, ना रात है ना दिन है। तुमने मांगा था ब्रह्मा जी की सृष्टि से उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा न मरूं, तो मुझे ब्रह्मा जी ने पैदा नहीं किया है, मैंने ब्रह्मा जी को क्या किया है? पैदा किया है।
कहा था किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, मैं किससे मार रहा हूं? अपने नखों से मार रहा हूं। और ना किसी जानवर से मरूं, ना किसी इंसान से मरूं, ना मैं पूरा जानवर हूं, ना मैं पूरा इंसान हूं। तुमने कहा था ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, चौखट पे मारा। और क्या कहा था? 12 महीनों में नहीं मरूं। तो भगवान ने उसे मारने के लिए अलग से एक महीना तैयार किया, जिसका नाम क्या है? पुरुषोत्तम मास। आप बहुत भाग्यशाली हो, अभी अगले महीने पुरुषोत्तम मास आने वाला है। 3 सालों के पश्चात हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब तिथियां बचती हैं तो एक नए मास का निर्माण होता है। उसे क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम मास। उसे बहुत लोग मल मास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं, पर वो भगवान का महीना है। उसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते, उसमें एक ही कार्य किया जाता है निरंतर, जितना अधिक हो सके भगवान का भजन, सुमरन, भागवत पाठ, गीता पाठ, प्रेम प्रकाश ग्रंथ का पाठ, जितना समय हो सके उस समय यही कार्य करने चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए मैंने नया महीना तैयार किया है। अब इस प्रकार मार के उसकी आंतड़ियाँ निकाल के भगवान ने अपने गले में पहन ली। अब खुशी से नाच रहे थे। बहुत क्रोध, अत्यधिक क्रोध भगवान नरसिंह जी को। किसी देवता में ताकत नहीं हुई जो उनके क्रोध को क्या कर सके? शांत। लक्ष्मी जी आई, वही डर के भाग गई। कहा हैं तो मेरे पति पर लग नहीं रहे, आज पता नहीं कौन सा रूप लिया है। सबने कहा अरे जाओ लक्ष्मी जी जाओ, अपनी पत्नी से तो सब डरते हैं, आपसे मान जाएंगे। कहा मान जाएंगे तब जब मुझे देखेंगे, मैं उनके नज़दीक जा रही हूँ, क्या कर रहे हैं? क्रोधित हो रहे हैं। कहते हैं भगवान शंकर ने भी मना कर दिया। अब सबने विचार करके किसे भेजा? प्रहलाद जी को। अब प्रहलाद जी भगवान के समीप आए और स्तुति करने लगे। ब्रह्मोदय सुरगणा मुनय यत सिद्धा सत्वई तान मतयो वचसाम प्रवाही नाराधितुम पुरगणी रघुनाथपि विपुम किम तृष्टो मरहति समय हरिकृक जाते। हे नाथ, आपका यह भयंकर रूप सबको डरा रहा है, पर इतना सब होने के बाद भी आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो। हे नाथ, मेरा जन्म तो राक्षस कुल में हुआ है। कहते हैं ब्राह्मणों के 12 गुण माने जाते हैं, सम दम तप स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रशय विद्या आत्मज्ञान अनुसूया। कहा हे प्रभु, ये सारे गुण मुझ में नहीं हैं। इतना सब होने के बाद भी आपने मुझ पर क्या की है? कृपा की है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। तब नरसिंह भगवान कहते हैं प्रहलाद, जो मांगना चाहते हो मुझसे मांग लो, जो मन में आशा है ना वो मांग लो। तो प्रहलाद जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भगवान देना ही चाहते हो ना तो क्या दो, मेरे मन में मांगने की इच्छा ही नहीं रहे। सतगुरु तुम पूर्ण करो मेरी यह अरदास, कहे टेहूँ मन में कभी रहे न जग की आस। दुनिया की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मांगने की इच्छा ही क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। जितने भी लोग दुखी हैं ना, किस कारण से हैं? मांगने की इच्छा से। हमारे स्वामी राम सुखदास महाराज जी कहते थे, कहा हम जितने भी लोग भगवान के पास जाते हैं ना, कैसे जाते हैं? सेठ बनकर जाते हैं। क्या बनकर जाते हैं? और भगवान के सामने जाएंगे, भगवान कार दिला दो, भगवान बंगला दिला दो, भगवान गाड़ी दिला दो। तो स्वामी राम सुखदास महाराज जी हंसकर कहते थे, कहा वो मालिक है, नौकर नहीं है जो उसको ऑर्डर देकर आते हो। गाड़ी दिला दो, बंगला दिला दो, मोटर कार दिला दो, घर दिला दो। उसके पास जाकर क्या कहो? प्रभु आपका हूँ, जो आपको उचित लगे बस वही मेरे लिए व्यवस्था कर देना। कहा देखो परमात्मा कैसे व्यवस्था करते हैं। कहा मालिक बनकर जाओगे तो क्या होगा? मालिक की कभी मालिक से पटती नहीं है, पटेगी? एक साहूकार हो, दूसरा साहूकार हो, कितना भी बैठकर खा पी लें, पर धंधे के विषय में दोनों के मन में क्या होगा? उठापटक चलती रहती है। कहा सेठ बनकर नहीं जाओ। कैसे बनकर जाओ? सेवक बनकर जाओ,
सेवक बनकर जाओगे तो भगवान क्या करेगा? सेवक का भार परमात्मा उठाता है, मालिक का नहीं उठाता। का सेवक बनकर जाओगे तो परमात्मा दया कर देंगे। अब भगवान ने कहा मांगो प्रहलाद, और कुछ मांगो। ये तो कुछ मांगा ही नहीं। तो कहने लगे अगर और कुछ देने की इच्छा है ना तो मेरे पिताजी को मोक्ष मिल जाए। कहा बिल्कुल मिल जाएगा। इस प्रकार नरसिंह भगवान का चरित्र कहा श्री नारद जी ने युधिष्ठिर जी से, और परीक्षित जी ने सुखदेव महाराज जी से कहा प्रभु बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। उनकी भाव दृष्टि में भेद नहीं है, क्रिया दृष्टि में क्या हो सकता है? भेद हो सकता है। कहते हैं जब हिरण्याकश्यप को मार दिया तब उनके हृदय में क्या आया? जो तेज निकला ना हिरण्याकश्यप का, वो कहाँ आ गया? भगवान के हृदय में समा गया। कहा क्या कहें परीक्षित, भगवान इतने दयालु हैं, वह मार के भी क्या करते हैं? जीव का कल्याण कर देते हैं। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कहा अपना मन निरंतर परमात्मा के सुमरन में लगा के रखो। इस प्रकार परीक्षित जी द्वारा भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह का यह चरित्र गाकर सप्तम स्कंद को विराम दिया गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। परीक्षित जी महाराज पूछने लगे महाराज जी ये जीवन में दुख सुख आते रहते हैं, दुखों की निवृत्ति कैसे हो? कहा बेटा जो सुखों में परमात्मा को याद करेगा उसके जीवन में कभी दुख आता ही नहीं। कहा अगर फिर भी दुख आ जाए तो किसकी शरण लो? परमात्मा की। कहा महाराज जी ऐसे कभी हुआ है किसी ने दुख में शरण ली हो, परमात्मा आ गए हो? कहा बहुत उदाहरण है। तब गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग प्रारंभ किया। कहा एक त्रिकुट पर्वत था, उस त्रिकुट पर्वत में एक गजराज रहता था। उस गजराज की 50 पत्नियां थी और 150 पुत्र थे। था तो गजराज हाथी। अब उनके प्रारब्ध के जीवन की, पूर्व जन्म की बहुत सुंदर प्रसंग कथा है, भागवत में आती है। उनको किसी कारणवश हाथी बनना पड़ा। अब त्रिकुट पर्वत में राज करते थे और जंगल में बहुत अभिमान के साथ रहते थे। सारे जितने हिंसक जीव हैं ना, शेर वेर, वो भी इनसे क्या करते थे? भय खाते थे। लगता था कितने लोगों की पार्टी है? 50 और 150 कितने हुए? 200 और एक स्वयं कितने हो गए? 201। अब 201 लोग किसी के घर में चले जाएं तो क्या होगा? चुनाव वही जीत जाएंगे। तो अब सब लोग जंगल के डरते थे इनसे। अब एक बार किसी सरोवर में स्नान करने गए, नहा रहे थे, और हाथियों को क्या पसंद है? नहाना बहुत पसंद है। हाथी के स्वभाव में होता है नहाना। अब नहा रहे थे तो अचानक से एक ग्राह आ गया। ग्राह मानी मगरमच्छ। उस मगरमच्छ ने आकर क्या किया? पैर पकड़ लिया। अब शुरुआत में तो इन्हें क्या लगा? नॉर्मल है, ठीक है, छुड़ा देंगे। सबके साथ नहा रहे थे। अब वो जो ग्राह था ना, वो भी पूर्व जन्म के संस्कारवश इनका क्या था? शत्रु था। दोनों ने एक बार क्रोध में एक दूसरे को क्या कर दिया था? श्राप दे दिया था। उसके परिणामवश दोनों को हाथी और मगर बनना पड़ा। अब उसने जैसे ही पैर पकड़ा, इन्होंने छुड़ाने का प्रयास किया तो छुड़ा ही नहीं सके। और कहते हैं पानी के जीवों की शक्ति पानी में दुगनी हो जाती है। अब धीरे धीरे इन्हें अंदर खींचने लगा। अब जैसे ही खींचने लगा तो इन्होंने अपने साथियों से कहा बचाओ। तो कोई बचाने के लिए प्रयास करने लगे तो बचा ही नहीं सके। कहते हैं 3 महीने तक सारा परिवार वहाँ खड़ा रहा इनकी सूंड के साथ अपनी सूंड मिलाकर, पर इनको बाहर
निकाल ही नहीं सके। आखिर में परिवार वाले छोड़कर चले गए। अब धर्मपत्नियां खड़ी थी, उन्होंने प्रयास किया इन्हें बचाने का, बहुत समय तक बचाती रही, आखिर में वो भी हार कर चली गई। अब पानी में कौन बचा? सिर्फ गजराज और ग्राहा बचे। अब दोनों ने विचार किया, झगड़ा चलता रहा बहुत समय तक, कभी वो अंदर चला जाए, कभी वो बाहर चला जाए। इस प्रकार बहुत समय तक लड़ाई चलती रही, पर कोई भी निर्णय नहीं निकला। एक दिन स्थिति ऐसी आ गई, हाथी थक गया और जैसे ही अंदर जाने लगा तो सूंड तक सिर्फ डूबना शेष था, और अगर डूब जाता तो क्या होता? लीला समाप्त होती। ग्राह से लड़ते गज ने हारा, ग्राह से लड़ते गज ने फूल देई उस करी पुकारा, फूल दे उस करी पुकार। गरुड़ छोड़ हरि आए ओ प्रीतम, गरुड़ छोड़ हरि आए ओ प्रीतम। गज को छुड़ाए, गज को छुड़ाए, शरण ले वो सिया राम की। ओटले वो राधे श्याम की, शरण ले वो सिया राम की। ओटले वो राधे श्याम की। हो ये दोनों करत सहाय राम, ये दोनों करत सहाय। शरण ले वो सिया राम की। ओटले वो राधे श्याम की। शरण ले वो सिया राम की। ओटले वो राधे श्याम की। कहा इस प्रकार गजराज पुकारने लगा, कोई नाम नहीं लिया। अब जब पुकार कर रहा था तो सब देवता खड़े थे। ब्रह्मा जी कहे मेरा नाम ले तो मैं इसे बचाने जाऊं। शंकर भगवान जी कहे मेरा नाम ले तो मैं बचाने जाऊं। माँ दुर्गा कहने लगी मेरा नाम तो पुकारे, कह रहा है सिर्फ बचाने आओ, दया निधान बचाने आओ, पर कौन जाए। अब इस प्रकार जब अंतिम समय बचा तो देखा कि भगवान आ रहे हैं। भगवान ने गरुड़ जी से कहा गरुड़ जी तैयारी करो, चलना है। अब जब इस प्रकार बोला तो गरुड़ जी को अभिमान हो गया कि मैं जब तक नहीं जाता तब तक भगवान का काम भी नहीं होता है। अब भगवान समझ गए, एक तो पहले ही एक भक्त परेशान था, दूसरे को क्या हो गया? अभिमान हो गया। अब भगवान को सब कुछ पसंद है, अभिमान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहा पहले घर वाले का इलाज करें, उसको तो क्या करेंगे, बाद में देख लेंगे। अगर गाड़ी ही ठीक नहीं है तो लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। तो भगवान ने कहा गाड़ी की किक में खराबी आ गई है। गरुड़ जी गाड़ी है ना भगवान की, कहा इसे ठीक करें, क्लिच प्लेट ठीक कराएं। तो अब भगवान ने कहा गरुड़ जी उड़ो, तो उड़ने लगे। तो भगवान ने अपनी आंगुली रख दी। अब जैसे ही रखी, कहा महाराज जी बैठो, कहा तुम उड़ो। अब बहुत शक्ति लगा दी गरुड़ जी ने, पर एक पंख भी इधर से उधर नहीं हो पाया। कहने लगे उड़ो, कहा महाराज जी नहीं उड़ पा रहा हूँ। कहा मन में तो बहुत हो रहा था, जब तक मैं जाता नहीं तब तक भगवान कहीं पहुँचते नहीं। कहा महाराज जी क्षमा, अपराध हो गया, मुझसे भूल हो गई। भगवान ने कहा आज के बाद ये अपराध नहीं करना। अब भगवान बैठे गरुड़ जी पर और कहाँ आकर पहुँचे? जहाँ गजराज पुकार रहा था। अब भगवान को देखकर मन से प्रार्थना की, नारायण अखिलो गुरु, हे प्रभु हे नारायण आप आओ। कहते हैं सब राम बोला था। कहते हैं राम बोलते ही जब तक मैं पानी सूंड में जाए तब तक तो भगवान वहाँ प्रकट हो गए। बोल श्री नारायण भगवान की। और भागवत में ये बड़ी सुंदर स्तुति है गजेंद्र मोक्ष की। कहते हैं जीवन में कोई संकट आए ना तो इस स्तुति का पाठ करना चाहिए। जीवन में कोई तकलीफ आए, इस स्तुति का पाठ करने से बड़े बड़े संकटों का क्या होता है, निवारण हो जाता है। गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से तो
बाकायदा एक अलग से पुस्तक छपी हुई है गजेंद्र मोक्ष के नाम से, बहुत लोग इसका पाठ करते हैं। तो अब गजेंद्र की मुक्ति हुई, छूट गए, पर भगवान ने मारा किसे? मगर को, और मगर का भी उद्धार हो गया। तो बहुत लोगों ने कहा भगवान बचाने आए थे किसको? हाथी को, और उद्धार किसका कर दिया? मगर का। कहा ये ऐसा क्यों किया? तो कहने लगे, कहा गजराज है संत रूप में, और संत के किसने चरण पकड़ लिए थे? भक्त ने। कहा भगवान बड़े दयालु हैं, संतों का उद्धार बाद में करते हैं, जो संतों के चरण पकड़ता है, संतों की सेवा करता है, उसका उद्धार भगवान पहले कर देते हैं। इसलिए गजराज से पहले किसका उद्धार कर दिया? उस मगर का उद्धार कर दिया। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष की कथा कही गई। और शुकदेव महाराज ने कहा परिषद अभिमान नहीं रखना चाहिए। कहा अभिमान किसी को भी आ सकता है, और उसका परिणाम क्या होता है? दुख स्वरूप ही होता है। गजराज को अभिमान था कि मैं बचा लूँगा, पर खुद को बचा नहीं सका। कहा देवताओं के मन में भी एक बार अभिमान आ गया। कहा एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के यहाँ से भोजन करके आ रहे थे। अब भगवान ने क्या किया? अपने गले की माला उतार कर श्री दुर्वासा जी को दे दी। अब दुर्वासा जी जा रहे थे तो इंद्र मिले। अब इंद्र कहाँ पर बैठे थे? ऐरावत हाथी पर। अब दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर अपने गले की माला किसे दे दी? इंद्र जी को। अब इंद्र ने माला पहनी तो देखने लगे माला को, कहा ये तो पहनी हुई माला है, और माला उतार कर किसको दे दी? ऐरावत हाथी को। अब ऐरावत हाथी तो हाथी रहे, उन्होंने वह माला उतार कर अपने पैरों में रगड़ दी। अब ये देखकर दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। कहा तुमने मेरा अपमान किया है इंद्र, तुम संपत्ति से च्युत हो जाओगे। अब इस प्रकार श्राप दे दिया तो क्या हुआ? राक्षसों ने आकर आक्रमण कर लिया। अब राक्षसों ने आक्रमण किया तो स्वर्ग में किसका राज हो गया? राक्षसों का। देवता रोते रोते आए भगवान के पास, प्रभु दया करो कि राज हो गया है स्वर्ग पर राक्षसों का। तो भगवान ने कहा अब युक्ति निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अब कौन है राजा? बलि है। बलि को मार भी नहीं सकते और बलि को जीत भी नहीं सकते। तो महाराज जी क्या युक्ति करें? कहा जाओ उनसे कहो समुद्र मंथन करते हैं। अब समुद्र मंथन से क्या निकलेगा? अमृत निकलेगा। अमृत सब आपस में पी लेंगे, राक्षस भी अमर हो जाएंगे और देवता भी अमर हो जाएंगे। तो इंद्र ने कहने लगे महाराज जी कौन जाएगा? कहा तुमको ही जाना पड़ेगा, राज तुम्हारा ही गया है। जिसको तकलीफ है काम भी किसे करना है? उसे ही करना है। जिसे डोसा खाना है बनाना किसे है? उसे ही है, मेहनत उसे ही करनी है। कहा महाराज जी जाते हैं। अब गए बोलने के लिए, भगवान ने कहा है अपन समुद्र मंथन करें। बलि जी ने कहा भले करो। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। भगवान कच्छप अवतार में आए। बोल श्री कश्यप अवतार की। और मंदराचल की मथानी बना दी, और शेषनाग जी वासुकी नाग क्या बन गए? उसकी रस्सी बन गए। अब एक तरफ से देवता एक तरफ से दानव, दोनों खींचने लगे। अब पहले देवता कहाँ खड़े हुए? मुख की तरफ, और दानव कहाँ खड़े थे? पूंछ की तरफ। अब ऐसे खड़े थे तो दानव कहने लगे तुमने अपमान किया है, हमें कहाँ भेज दिया? पूंछ की तरफ। और तुम कहाँ खड़े हो? मुख की तरफ। तो लोगों ने समझाया अरे तुम्हारा भलाई कर रहे हैं। कहा नहीं नहीं, मूर्ख व्यक्ति को अपना भला कभी दिखता ही नहीं है। कहा हम कहाँ खड़े होंगे? मुख की तरफ। कहा आ जाओ। अब मुख की तरफ आ गए। भगवान ने समझा रखा था तुम कहाँ चले जाना? पूंछ की तरफ। अब जैसे ही मुख की तरफ आए तो नाक के मुख से क्या निकले? लपटे निकले, बहुत गरम गरम। तो बहुत से राक्षस वहीं जलने लगे और मन में क्या सोचने लगे? देवताओं ने क्या किया था? बिल्कुल सही किया था, पर हमने उनका कहना माना ही नहीं। कभी कभी परमात्मा बहुत सुंदर काम करता है, पर हम क्या करते हैं? मानने को तैयार नहीं। और नहीं मानते तो क्या करते हैं? अपना हाथ जला देते हैं राक्षसों की तरह। अब दोनों ने मंथन किया, मंथन से निकले कामधेनु गाय निकली। वो देवताओं ने
ऋषियों को दे दी। अब उसके बाद धनुष निकला, चंद्रमा निकले, अप्सराएं निकली, रत्न निकले, लक्ष्मी जी कहाँ चली गई? लक्ष्मी जी जैसे निकली सोचने लगी कौन सा योग्य वर है। भगवान शंकर जी को देखा, कहा यह तो निर्लेप हैं, इनका तो मेरे पर ध्यान जाएगा नहीं, त्याग दिया। परशुराम जी को देखा, कहा ये तो बड़े क्रोधी हैं, ये क्या करेंगे? कभी गुस्सा आया घर छोड़कर चले गए तो मैं कहाँ बैठी रहूँगी? जंगल में। इंद्र को देखा, कहा ये सही नहीं, ये तो भाई क्या है, इनका तो काम में ही व्यस्त रहते हैं। ब्रह्मा जी की तरफ देखा, कहा यह तो चिंतन में लगे रहते हैं। बहुत विचार करके भगवान नारायण के गले में माला डाल दी और दोनों माला पहनकर प्रेम प्रकाश आश्रम चेन्नई में आ गए। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। यहाँ खड़े ना, देखो कितना सुंदर रूप है। जब भी देखो यहाँ पर क्या लगता है कि दोनों रेडी खड़े हैं भगवान। और जब भी हम दर्शन करने आते हैं ना, हमारे तो माता पिता स्वरूप हैं, हम जब भी इन्हें देखते हैं मन में यही होता है कि एक ही आदेश करते हैं, चलो घूमने। इस प्रकार रेडी रहते हैं, बिल्कुल सुंदर रूप, सुंदर श्रृंगार, क्या अलौकिक छवि है। और महिमा तो कही नहीं जा सकती शब्दों में, भजन तो बहुत हैं पर अभी विस्तार का अंत नहीं। तो अब भगवान के गले में माला पहना दी, शादी हो गई। अब प्रयास करते रहे तो जहर निकल गया। अब जहर निकला तो कौन पिए? सब देवी देवता सब डर गए, कहा जहर कौन पिएगा? अब जहर के लिए किसको आमंत्रित किया गया? भगवान शंकर जी को। अब भगवान शंकर प्रकट हुए, सब देवी देवता कहने लगे महाराज जी यह आपके योग्य ही है। भगवान शंकर सीधे साधे कहा दे दो भाई, अब जो भंडारे में बचा है वही खिला दो, अमृत जब निकलेगा तब देखा जाएगा। अब भगवान शंकर जी ने हलाहल जहर पी लिया। अब जहर पीने लगे तो कहाँ रोक दिया? अपने कंठ में। कहा हृदय में चला गया तो कौन विराजमान है? मेरे प्रभु विराजमान हैं। अब कंठ में रोक दिया तो क्या कहलाए? नीलकंठ महादेव की जय। नीलकंठ कहलाए। कंठ में जहर रुक गया, सब जगह जय जयकार हुई। और दो थोड़ा बहुत जहर नीचे गिरा, वो किन्होंने पी लिया? जो सांप थे, बिच्छू थे, इन्होंने पी लिया। इस कारण से ये जीव क्या हो गए? बहुत हिंसक और जहरीले हो गए हैं, इसलिए इनसे बचाव करना चाहिए अपना। तो अब जब मंथन होता रहा, आखिरी में अमृत निकला। अब धन्वंतरी अवतार अमृत लेके निकले। अब लेके निकले तो देवता भी इनके पीछे और राक्षस भी इनके पीछे। अब विचार करने लगे किस प्रकार पिलाया जाएगा ये अमृत। तो भगवान ने उस समय मोहिनी अवतार लिया। बोल मोहिनी अवतार की। अब मोहिनी अवतार बन के भगवान ने सबको क्या पिलाया? अमृत पिलाया, और राक्षसों को कुछ दिया ही नहीं। अब देवताओं ने अमृत पी लिया तो क्या हो गए? अमर हो गए। और राक्षसों से युद्ध किया। अब राक्षसों ने युद्ध किया तो राक्षस मरने लगे। उन्हीं राक्षसों में एक बन गया कौन? राहु और केतु, जिसने देवताओं के मध्य आकर क्या पी लिया था? अमृत। अब उसका अमृत कंठ तक गया था, पूरे शरीर में नहीं गया था, कंठ तक गया था। इसलिए शरीर के दो हिस्से हुए ना, तब भी वो क्या था? अमर हो गया। और 9 ग्रहों में उसका नाम आ गया। अब इस प्रकार देवता जीत गए, स्वर्ग पे राज हुआ। तो बलि सोचने लगा मेरा राज्य चला गया। अब ये तो भगवान ने लीला कर दी। गुरुजी से पूछा, गुरुजी पुनः राज्य चाहिए मुझे स्वर्ग का। कहा अब तो एक ही उपाय है। कहा क्या? कहा अश्वमेध यज्ञ करो। अब राजा बलि ने यज्ञ प्रारंभ किया। अब करते 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 99 यज्ञ कर दिए। बाकी कितना यज्ञ बचा था? एक यज्ञ। अब एक यज्ञ बचा था, वहाँ पर देवताओं की माता जी को चिंता हो गई। कहा अगर एक यज्ञ होगा तो क्या हो जाएगा? मेरे पुत्रों का राज्य चला जाएगा। सोचने लगी कैसे बचाऊं। अपने पतिदेव के पास आई, कश्यप ऋषि के पास। कहने लगी देवता और दानव दोनों आपके बेटे हैं, लेकिन हर समय मेरे बेटों पर आफत आ जाती है। अभी अगर बलि का यज्ञ पूरा हो गया तो क्या होगा?
पुनः स्वर्ग पे इसका कब्जा हो जाएगा। कहा क्या करें? कहा कोई ऐसा उपाय कीजिए कि भगवान स्वयं आकर रक्षा करें। तो कश्यप जी ने कहा भगवान के लिए तो भगवान की उपासना करनी पड़ेगी, अब तुम व्रत धारण करो। तो उन्होंने व्रत धारण किया, फागुन के शुक्ल पक्ष में व्रत लिया कि भगवान मेरे पास बालक रूप में आए। अब तपस्या हुई पूर्ण और भगवान किस रूप में अवतार लेकर आए? वामन रूप के अवतार में। बोलिए वामन भगवान की। अब भादो का महीना था, वामन अवतार में भगवान अवतार लेकर आए। यज्ञ चल रहा था राजा बलि का। अब 52 अंगुल के भगवान, शास्त्र ऐसे बताते हैं 52 अंगुल, ऐसे कोई ऐसे कहता है इस प्रकार, अलग अलग प्रकार से वामन अवतार था। पहले लोगों की जो हाइट थी ना बहुत बड़ी बड़ी होती थी, किसी की 25 फीट 22 फीट 15 फीट पहले के युगों में। अभी तो कलयुग का जब वर्णन आएगा भागवत में, उसमें तो यहाँ तक आया है, आगे चलकर लोगों की हाइट जो है ना, छोटे छोटे जानवर होते हैं इतनी हो जाएगी, गाय तो कुत्ते के समान हो जाएगी, लिखा हुआ है, हम अपना नहीं कह रहे हैं। तो आगे चल के हाइट कम हो जाती है युगों के हिसाब से। अब उस समय हाइट सबकी बड़ी और भगवान का कितना स्वरूप? वामन अवतार। अब वामन जी ने अवतार लिया माता जी के घर। भगवान जगत के कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए अवतार लेकर आए भादो महीने में। और ये भादो महीना बहुत पुण्यमय महीना है। कहते हैं भगवान कृष्ण का जन्म भी इसमें हुआ, राधा जी का जन्म भी इसमें में हुआ, वामन जी का जन्म भी इसमें हुआ और बलराम जी का भी जन्म इसी महीने में हुआ। और अभी कुछ समय बाद कौन सा महीना आने वाला है? भादो महीना आने वाला है। बड़ा ही पुण्यमय महीना, जब अपन क्या मनाते हैं? श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो बहुत सुंदर माह में भगवान ने अवतार लिया। अब बहुत सुंदर प्रभु की ये शरीर की बनावट थी, पेट सुंदर, गला सुंदर, सब मोहित हो गए। उस समय माता ने कोपिन पहनाई, बृहस्पति जी ने आकर जनेऊ धारण कराया, दिशाओं ने जगतपति को छत्र दिया, भगवान ब्रह्मा जी ने करमंडल दिया, सरस्वती जी ने उपदेश दिया, किसी ने खड़ाऊ दिया, उमा देवी ने भिक्षा पात्र दिया, भगवान शंकर ने संदेश दिया कि जाइए जगत का कल्याण कीजिए। अब छोटा सा वामन रूप भगवान लेकर कहाँ पहुँचे? राजा बलि के यज्ञ में। अब भगवान को देखकर, वामन को देखकर बलि सोचने लगा, ऐसा आज तक मैंने कभी रूप देखा ही नहीं है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवाम ते, ब्रह्म ऋषीणाम तप साक्षान् मन्ये त्वा यर वपुधरम। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भगवान वामन का रूप देखकर राजा बलि गदगद हो गया। कहा इतना सुंदर स्वरूप, लकड़ी की खड़ाऊ, और ये इतना सुंदर रूप लेकर आए हैं। अब देखकर सोचने लगा, काश ये ब्राह्मण मुझसे कुछ मांग लें। यज्ञ को छोड़कर आ गया। देखो उनका दिदीप्यमान तेज देखकर, भगवान को देखकर यज्ञ ही छूट गया। आया वहाँ पर तो भगवान ने कुछ बात नहीं की। बलि कहने लगा, महाराज जी कौन हो, कहाँ से आए हो? तो वामन जी क्या कर रहे थे? अपना जप कर रहे थे। अब पुनः पूछा, कौन हो, कहाँ से आए हो? पुनः जप कर रहे थे। जब जप पूर्ण हो गया, पूछा महाराज जी कहाँ से आए हो? कहा यहीं से आए हैं। कहा क्या नाम है? कहा वामन नाम है। कहा प्रभु आप कुछ मांग लो, मेरी इच्छा है, जो चाहिए मांग लो। गो कांचनम गुणवृद्धाम मृष्टम तथा नपेयतम वा विप्र कन्याम। भगवान ने कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा आप इतने सुंदर हो, आपको गाय दे दूं, राज्य दे दूं, नगर दे दूं, अपना महल दे दूं, यहाँ कहो तो किसी ब्राह्मण की कन्या के साथ आपका विवाह करा दूं। भगवान ने कहा विवाह होगा तो क्या होगा? कहा महाराज जी बच्चे होंगे। कहा फिर? कहा बच्चे बड़े होंगे। कहा फिर? कहा फिर बच्चे बड़े होंगे, आपकी आज्ञा अनुसार चलेंगे। कहा फिर क्या होगा?
कहा बच्चे आपकी सेवा करेंगे। कहा फिर क्या होगा? कहा सेवा करने के बाद आप खुश रहोगे। तो वामन जी हंसने लगे। कहा खुश रहना है तो मैं अभी खुश हूँ, इतना सब झंझट करने की क्या आवश्यकता है। कहा महाराज जी मेरी इच्छा है कुछ तो मांग लो जो आपके मन में कामना हो। कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कहा महाराज जी कुछ तो मांग लो जो आपका यज्ञ में आना क्या हो, सफल हो जाए और मेरा यज्ञ करना सफल हो जाए। तो कहने लगे मैं किसी से कुछ मांगता ही नहीं हूँ। तो अब बलि ने कहा अगर ऐसे चले जाएंगे तो मेरा विधान टूट जाएगा कि मेरे यज्ञ मंडप में ब्राह्मण बिना लिए चले गए। अब भगवान ने बहुत अच्छी तरह से परीक्षा लिए। कहने लगे बलि चाहिए तो कुछ नहीं, अगर देने का मन है तो 3 पग जमीन दे दो, 3 पग जमीन दे दो। पैरों की तरफ देखा तो भगवान के पैर कितने से? बहुत छोटे से। कहा प्रभु कुछ मांगो तो सही। कहा बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं। ज़्यादा मांगना क्या है? लोभ है, महापुरुष मना करते हैं। तो शुक्राचार्य जी थे ना, जो राक्षसों के गुरु थे, वो समझ गए कि यह 3 पग मांग रहा है तो कुछ साधारण ब्राह्मण नहीं है। कौन है? अब ध्यान किया तो पता चल गया कौन है ये, भगवान विष्णु है, साक्षात नारायण है। तो बलि से कहा बलि ये साधारण नहीं है, ये वामन रूप में कौन आया है? तुझे ठगने के लिए भगवान विष्णु आए हैं। जब ये सुना तो बलि गदगद हो गया। कहा कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे ठगने के लिए भगवान को आना पड़ा है, साधारण कोई इंसान नहीं आया। कहा अब तो पक्का ही मैं क्या करूँगा, दान दूंगा। अब भगवान ने कहा दान देना है भले दो, पर पहले तो क्या करो, संकल्प ले लो। बलि ने कहा मैं देने को तैयार हूँ। कहा नहीं, संकल्प दो। भगवान समझ गए जब तक संकल्प नहीं होगा तब तक बात पक्की नहीं होगी। संकल्प क्या हो गया, रजिस्ट्री हो जाती है। और वैसे किसी को मुंह जबानी बात कहो तो बात क्या रहती है, कच्ची पक्की। और स्टाम्प पेपर पे लिखा दो तो बात क्या हो गई, पक्की हो गई। आप बहुत तीर्थ स्थानों पर जाएंगे ना तो ब्राह्मण क्या कराते हैं, संकल्प कराते हैं। अब संकल्प करा दिया, आप कहो धन नहीं है, कहा धन की आवश्यकता नहीं, जब आओ तब दे देना। अब गले में किसकी घंटी बज गई, नहीं दिया तो कौन नरक जाएगा, ब्राह्मण छूट गए, जिसने पूजा कराई वो फंस गया। देना ही पड़ता है। आप हरिद्वार जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, बहुत स्थानों पर जाओ, यही परंपरा है, आपको संकल्प लेके बांध देंगे। तो अब कहा संकल्प लो। तो शुक्राचार्य महाराज जी कहने लगे संकल्प मत देना बलि, संकल्प दोगे तो क्या होगा, फंस जाओगे। कहा मैंने तो वचन दे दिया है। कहा 8 जगह वचन देने से मिथ्या नहीं होते। उन्होंने स्थान बताए। कभी कभी झूठ बोलना पड़े तो क्या होता है, इतना विचार करना नहीं चाहिए अपनी आत्मरक्षा के लिए। बलि जी कहने लगे कुछ भी हो जाए पर मैंने संकल्प कर लिया। अब संकल्प करने के लिए जल लेना पड़ता है। अब उन्होंने झारी ली जल की। अब भागवत में तो वर्णन नहीं आता, विष्णु पुराण में आता है। और स्वामी सर्वानंद महाराज जी की जो पुस्तक है वामन बलि, उसमें भी इसका वर्णन है। अब जैसे ही राजा बलि ने संकल्प के लिए झारी उठाई ना, तो शुक्राचार्य जी ने क्या किया, जो नलकी होती है ना उसमें जाकर बैठ गए। अब नलकी से लगकर बैठ गए तो पानी बाहर आए नहीं। अब कभी कभी हम देखते हैं ना नाली में कुछ अटक जाता है तो क्या करते हैं, वो डंडी डाल के ठीक करते हैं। अब भगवान ने कहा नाली अटक गई है। भगवान नीचे झुके और क्या उठाया, एक तिनका उठाया। तिनका उठाया और नाली में डाला। झरी में जैसे ही डाला कहाँ जाके लगा, शुक्राचार्य जी की आंख में। अब एक आंख को पकड़कर शुक्राचार्य जी बाहर आए। भगवान मुस्कुराने लगे। कहा गुरु को एक आंख के समान होना चाहिए। आप क्या कर रहे थे, अपने शिष्य को भटका रहे थे। जहाँ भगवान और भक्त का मिलन हो रहा है वहाँ क्या कर रहे थे, भेद बुद्धि कर दी। इसलिए भगवान ने क्या कर दिया, आँख ही फोड़ दी। अब शुक्राचार्य जी बाहर आ गए। बलि जी ने क्या किया, प्रण लेकर कहा मैं 3 पग जमीन देने का वचन देता हूँ। अब जैसे ही संकल्प लेके जल छोड़ा और भगवान ने क्या किया, बलि का सर नीचे और भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया।
इतना विराट रूप धारण कर लिया कि एक पग में सारी धरती नाप ली, संपूर्ण धरती एक पग में नाप ली। अब जब एक पग में धरती नाप ली तो दूसरा पग चला गया कहाँ? स्वर्ग, ब्रह्मांड, विष्णु लोक, स्वर्ग लोक, सबको नाप कर ब्रह्मलोक तक चला गया। अब ब्रह्मा जी के उधर वो चरण पहुँचा तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो जल चढ़ाया। उस जल को जब चढ़ाया वो जल क्या बन गया? गंगा जल बन गया। बोली गंगा मैया की जय। हरिद्वार की पावन नगरी गंगा किस प्रकार वहाँ बहती है, वो कहाँ का जल है? भगवान विष्णु जी के चरणों का जल है। अब ब्रह्मा जी ने स्तुति की, उसे करमंडल में संभाल के रखा जल को। अब 2 पग रख दिए। अब भगवान ने कहा बलि ये तीसरा पग कहाँ रखें? तुम्हारे पास तो इतनी व्यवस्था भी नहीं, और तुमने वचन दिया है, अगर वचन मिथ्या हो गया देने का तो कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा। अब बलि ने कहा महाराज जी क्या दूं मैं? तो गरुड़ जी को कहा पकड़ लो इसे, भेज दो जंजीरों से पकड़ के। कहाँ पर? नरक की ओर। तब भगवान से पूछने लगे महाराज धन बड़ा होता है या धनवान? दान बड़ा होता है या दान देने वाला? तो भगवान ने कहा दान देने वाला। तो बलि जी ने सर नीचे झुका दिया, कहा महाराज दान तो दे दिया, अब दान देने वाला बचा था। अब तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दो तो आपका वचन क्या होगा? पूर्ण हो जाएगा। आत्म निवेदन भक्ति किसने की? राजा बलि जी ने। अब जैसे ही पग रखा तो उसी समय प्रहलाद जी प्रकट हो गए। देवता किन्नर गंधर्व सब प्रकट हो गए। धन्य हो बलि, धन्य हो। प्रहलाद जी कौन थे? बलि जी के दादाजी। कहा मेरी भक्ति पर भगवान प्रकट हुए अलग बात है, पर तुम तो मुझसे भी धन्य हो जो भगवान तुमसे क्या लेने आए? दान लेने आए। भगवान पुनः छोटे रूप में आ गए। कहने लगे बलि क्या चाहिए? कहा महाराज जी कुछ भी नहीं चाहिए। कहा जाओ तुम्हें रसातल का राज्य दिया, और अभी तक राजा बलि कहाँ रहते हैं? रसातल में रहते हैं। अभी ओनम होता है ना, तो केरला की तरफ क्या व्यवस्था की जाती है? कहते हैं राजा बलि आते हैं और यहाँ घूमते हैं उन दिनों में। अब राजा बलि से कहने लगे और कुछ मांग लो जो मन में कामना हो। कहा महाराज जी क्या मांगूं? कहा कुछ तो मांग लो। कहा महाराज जी मुझे तो एक ही इच्छा है, जब भी घर आऊँ घर से जाऊँ आपका दर्शन होता रहे। तो भगवान कहने लगे इसका मतलब क्या है? कहा महाराज मेरे दरवाजे पर बैठ जाओ। तो भगवान ने कहा दरवाजे पे मानी चौकीदार बनाओगे? कहा नहीं महाराज, बाहर जाऊं तो यही सोचकर जाऊं मेरे हाथ से कोई गलत कार्य नहीं हो, और जब अंदर आऊं तो यही सोचकर आऊं कि मेरे परमात्मा सदैव मेरे साथ हैं। भगवान ने कहा वचन दिया। तो ब्रह्मा जी को देखा भगवान ने, कहा हम अकेले नहीं अटकेंगे, ये 12 महीने यहीं रुक गए तो क्या होगा? सारा काम खराब हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी को देखकर, शंकर भगवान जी को देखकर भगवान नारायण ने कहा हम क्या करते हैं विभाग कर देते हैं। 4 महीने हम रुकेंगे, 4 महीने शंकर जी रुकेंगे, 4 महीने ब्रह्मा जी रुकेंगे। कहते हैं जब नारायण जी ने यह परंपरा चालू की तब उनका दिन पूरा हुआ। कैसे हुआ पता है? रक्षाबंधन के दिन।